इस समय मैं एन सिटी मॉल थाने में हूँ। द कन्वर्जन मूवी देखने आया हूँ, जो कि लव जिहाद पे फिल्माया गया है। मैं इसमें देखना चाहता हूँ किस तरीके से ये मूवी फिल्माया गया है। पूरा मूवी देखने के बाद में मैं रिव्यू देने वाला हूँ। एक बार सत्संग के बाद एक व्यक्ति मेरे पास और मुझे कहने लगे कि आप इतने अच्छे कथावाचक, इतना अच्छा कथावाचन करते। हर हर महादेव, जय श्री राम। सही प्यारे साथियों को मैं सीधा बात करने का आदी हूँ, सीधा बात करता हूँ। मुझे इससे घंटा नहीं फर्क पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा। पहली बात तो मैं 6 तारीख को ही द कन्वर्जन मूवी देख के आया। इसके बारे में रिव्यू नहीं दे पाया क्योंकि बहुत सारी व्यस्तता रहती है। पर मूवी देखने जब मैं गया था, जैसा कि आपने वीडियो में पहले ही देख लिया होगा कि हमारा हिंदू समाज कितना बड़ा नपुंसक है कि जो कोई धर्म के लिए अगर मूवी लेके आता है, कोई हिंदू हित के लिए मूवी लेके आता है, तो उसे देखने के लिए कोई नहीं जाता है। हमारे जैसे किसी एक को आवाज़ उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक देश का हिंदू जागरूक नहीं होएगा, जब तक देश का हिंदू एक साथ नहीं आएगा, द कन्वर्जन जैसा मूवी सिनेमा हॉल में खाली चल रहा है। बस इस मूवी के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि स्टार्ट होता है कॉलेज के सीन से। कॉलेज के शुरुआत समय में एक बबलू नाम का लड़का रहता है। बबलू नाम का लड़का रहता है, उसका सीन फिल्माया गया है कि ड्रेसिंग स्टाइल में थोड़ा एक अलग ही तरीके से, मतलब एक हीरोगिरी वाली चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें दिखाया गया। कहते हैं होती अजब सी खुशी है, एक दफा जो दिल तुझसे लगा तो। उसके बाद में लड़की उसके तरफ आकर्षित होती है और लड़की को भी पता नहीं रहता है कि वो जिससे इतना पसंद करती है असल में उसका धर्म क्या है। बाद में जब वो कोर्ट मैरिज के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बबलू शेख है। तो उससे थोड़े टाइम के लिए वो नाराज होती है। नाराज होने के बाद में उससे बात करना बंद करती है। फिर बबलू उसके पीछे पड़ता है, इसको ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारा धर्म भले अलग है, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ और ये चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि तुम्हें हमारे धर्म में लाने की कोशिश किया जाएगा या तुम्हारे विचार का मान नहीं रखा जाएगा। देखिए आप पहले से। विश्वास दिलाता हूं, तुम्हें मेरे घर में अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी होगी। तुम्हें जैसे रहना है रहो, जो खाना है खाओ, और यहाँ तक कि जब हमारे बच्चे होंगे ना, उनका नाम, संस्कार, सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही होगा। तुम्हारे एक कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद में भाई बबलू तो इसे बहुत बढ़ा चढ़ा के वादा किया था। जैसे हर लड़कियों को लगता है लव जिहाद के चक्कर में फंसने के बाद में मेरा वाला खान तो ऐसा नहीं है, मेरा वाला अब्दुल तो ऐसा नहीं है। असल में फिर उस लड़की के साथ में जो कहानी स्टार्ट होता है, ये होता है कि जब लड़की बबलू शेख के घर पे आती है, किसी फंक्शन के बहाने से फिर से निकाह करवा दिया जाता है। देखिए इसके साथ भी है, बबलू इकबाल शेख से निकाह कबूल है। के धर्म के हिसाब से निकाह करवाया जाता है। फिर धीरे धीरे उसे उसके ही घर में तंग किया जाता है। जिसको देख मैं तुझे पाना चाहता हूँ, जिस तरह बबलू को खुश किया। उसके बाद में बातों बात में जब झगड़ा होता है तो बबलू शेख तलाक देता है इसे। देख लीजिए आप। एक दिन आप भी इन्हीं की तरह बूढ़े हो जाएंगे। तलाक देने के बाद में जो इस्लाम का जो कल्चर है हलाला वाला, इसमें इस मूवी में बेहतर तरीके से हलाला के बारे में बताया गया है। हलाला के बारे में इस मूवी में ये दर्शाया गया है कि जब बबलू इसे तलाक देता है, जिसे हलाला करने के लिए कहा जाता है। हलाला करने का मतलब वो ये होता है कि अगर एक बार कोई इस्लाम धर्म का फॉलो करने वाला जो बंदा है अगर किसी लड़की को तलाक देता है
अपने पत्नी का तलाक देता है तो उसे किसी एक गैर मर्द के साथ में एक रात बिताना पड़ता है। तो इस मूवी में बेहतर तरीके से वो चीज दर्शाया गया है। क्या होता है जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तुम अपने उनसे हलाला कर लो। अम्मी आप क्या बोल रही हो? तो इसका ही ससुर इसके साथ में हलाला करता है। 3-4 दिन बीत जाता है। फिर बहुत सी सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं जो सच में हकीकत है। और जब बबलू से ये बोलती है कि आप मुझे बहुत इतना प्यार करते थे, मेरे साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है देख लीजिए, उसको ये मारता भी है। आपका रिवाज है? अगर ये आपका रिवाज है तो ऐसे रिवाज में खोए साबिया। ये बहुत ही लो बजट की मूवी बनी है और हमारे जैसे सनातनियों का कर्तव्य बनता है कि अगर हम राष्ट्र धर्म के लिए जो कार्य करते हैं, अगर बातें करते हैं ना, हमारा कर्तव्य है इस मूवी को प्रमोट करना है। मूवी लो बजट में भले ही बना है, बहुत कम बजट में बना है द कन्वर्जन, लेकिन हर हिंदू लड़कियों को ये मूवी जाके जरूर देखना चाहिए अगर जिन्हें ये लगता है कि उनका वाला अब्दुल वैसा नहीं है। तो हमने वादा किया है कि भाई अगर ये मूवी मैंने वादा किया था कि अगर ये मूवी मुझे ठीक ठाक नहीं लगा तो मैं जल्दी एक बड़ा शॉर्ट मूवी बनाऊंगा इस लव जिहाद के ऊपर। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी मैंने 2 दिन पहले एक गाना लॉन्च किया हमारे ऑफिशियल चैनल से, जो कि हमारे जौनपुर के आज़ाद नेचर ऑफ फ्रीडम संस्था है जो जौनपुर में हिंदुओं को खून पहुँचाता है, हिंदुओं की सेवा में दिन रात लगा रहता है। उस गाने का व्यू 100 भी क्रॉस नहीं करता है। धर्म राष्ट्र के लिए काम करने का यही मतलब है भाई कि अगर हम जो सही तरीके से काम करें ना तो लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। सबको मिर्ची मसाला पसंद है, सबको सिर्फ फालतू का चीज़ें पसंद है। लेकिन अपना कर्तव्य है भाई कि कोई देखे या ना देखे, जो हमारा कर्तव्य है हम उसे निभाते रहेंगे। और इस मूवी के बारे में इतना ही कहूँगा, ये मूवी एक बार ज़रूर जाके देखें अगर आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल में लगा है तो, क्योंकि एक बड़ा मूवी बनाने के बाद में और उसे बड़े पर्दे पे लाना बहुत बड़ा कार्य होता है। और उस खास करके बॉलीवुड के जो ये गैंग है, खान गैंग है, तो ऐसे किसी मूवी को लॉन्च होने नहीं देते हैं। तो बहुत हिम्मत करने के बाद, भले ये मूवी बहुत ही लो बजट में है, बहुत ही कम खर्चे में मूवी बनाया गया है, पर बेहतर है, ठीक है। हिंदू बहन बेटियों को जाके देखना चाहिए और उन्हें ये मूवी देखने के बाद में इतना तो समझ में आएगा कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है कहने वाली, उनको इतना समझ में आएगा कि अब्दुल होते कैसे हैं और हलाला होता क्या है, इस्लाम धर्म में हलाला किया क्यों जाता है और इस्लाम धर्म में हलाला किस तरीके से होता है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में जो सनातन धर्म की मानने वाली लड़कियां हैं जो इस्लाम धर्म के किसी लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना, तो खास करके ये मूवी उनके लिए है, उन्हें जाके देखना चाहिए मूवी को। हर हर महादेव, जय श्री राम। और मेरी भी बातें जिससे बुरी लगी है भाई उससे मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा माफ़ी मांगने का आदत नहीं है। और खैर सब्सक्राइब करने के लिए किसी को नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं मेरी बात रखने के लिए आता हूँ। और जिसे पसंद है भाई हमारे चैनल से जुड़ा रहेगा, जिसे नहीं पसंद है भाई सब्सक्राइब गलती से कर भी लिया होगा तो अनसब्सक्राइब करके जा सकता है। हर हर महादेव, जय श्री राम।